गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वॉरियर फैमिली। 7 AM पर देते हैं हम आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम चारों ऑप्शंस को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, विद ट्रिक्स पढ़ाते हैं। और बाकी हिंदी MCQ के नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, 100+ वीडियोज़ हैं, और वहाँ जाके विजिट कर लेना और अपनी हिंदी को इम्प्रूव कर लेना। अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका, इसमें से कौन सा तद्भव शब्द को पहचाना है। ये पूछा है इन पांचों में से तद्भव कौन सा है। तो मैं एक चीज़ बता दूं, ये पांचों ही तद्भव है, ठीक है। मैंने लिखे इसलिए अच्छे क्वेश्चन ऑप्शंस थे तो याद हो जाएंगे। खाई का होता है खाती, क्या होता है खाती। कौर का क्या होगा, कौर का हो जाए कबल, क्या हो जाए कबल, ठीक है। और कब का क्या हो जाए कदा, क्या हो जाएगा कदा। और खार का क्या हो जाएगा छार। और त्यौहार का हो जाता है तिथिवार, क्या हो जाता है तिथिवार। तो ये चीज़ याद रखना। और एक चीज़ और याद रखना, यहाँ जो त्यौहार लिखा हुआ है ना, ये जो त्यौहार है ये अशुद्ध लिखा हुआ है। त्यौहार में ना एक मात्रा आती है बस। कितनी मात्रा आती है, एक। तो कई सारे क्वेश्चंस हो गए यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपका, विलोम शब्द का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। देखो, लेन देन, ममता, संपदा, विपद, शकुन का अपशगुन होगा, क्या होगा अपशगुन होता है। कहते हैं शकुन हो गया और अपशकुन हो गया। शकुन का विलोम क्या होता है अपशकुन, अपशकुन होता है, इसे लिख लेना। डी इसका गलत था। ममता का निर्मम और संपदा का विपद, ये सब बाकी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जिसे प्रसन्न करना आसान हो, जो प्रसन्न आसानी से हो जाते हैं ना, उसे कहते हैं आशुतोष। और आशुतोष और किसको कहते हैं, शिव जी को कहते हैं। शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है। आशुतोष से एक चीज़ और याद आती है मुझे, आशु कवि, जो तुरंत कविता कर दे उसे क्या कहते हैं आशु कवि। जैसे मतलब लिखनी ना पड़े तुरंत, जैसे सिद्धू आते थे ना कपिल शर्मा शो में, तो तुरंत कविता कर देते थे, तो उन्हें कहेंगे आशु कवि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। देखो पहली बात तो ये देखो, संज्ञा होती है आपकी 3 तरीके की, उत्पत्ति के आधार पर। अर्थ के आधार पर होती हैं आपकी 5 तरीके की। कितने तरीके की, 5। बुढ़ापा, जिस चीज़ को आप देख ना सको, देख ना सको, सूंघ ना सको, सुन ना सको, सुन ना सको ये तो गलत हो, देख ना सको, छू ना सको, ये हो जाएगा। जैसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसे कहते हैं हम भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। तो बुढ़ापा में क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से याद रखना। और बाकी जातिवाचक होता है, जैसे उस जैसे बहुत सारे हों। जैसे लड़का है तो लड़के तो बहुत हैं, लड़की है बहुत हैं, तो लड़का लड़की क्या हो जाएंगे जातिवाचक। अगर मैं सीधे कह दूं राम, तो राम क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक, ठीक है। और मैं कह दूं मीरा, क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक, ठीक है। इस तरीके से याद रखना। बाकी जो 5 तरीके की संज्ञा होती है, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, ठीक है, और समुदायवाचक और द्रव्यवाचक, ये 5 तरीके की होती है, इन्हें लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है, गुण या दीर्घ। जल्दी बताओ कौन सी, बता दिया तो आप गलत हो गए। अगर जिसने ना इन दोनों में से बताया वो गलत हो गया, मैं केवल चेक करने के लिए डाला था ये क्वेश्चन। इसमें यण स्वर संधि है, कौन सी है, यण। अब आप कमेंट बॉक्स में बताओगे किस किस का गलत हुआ था, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया है, या और बा से पहले, या और बा से पहले अगर आधे आधे वर्ण आए, क्या है आधे आधे वर्ण। देखो या से पहले आधा ता आ रहा है, तो मैंने क्या बताया था, या और वा से पहले आधे आधे वर्ण आए तो क्या हो जाती है, यण स्वर संधि हो जाती है। तो इसमें कौन सी, यण स्वर संधि। और या और वा क्या है आपका, इसे अर्धस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धस्वर के नाम से जाना जाता है या और वा। यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि या और वा क्या है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, संधि में, संधि शब्द में सम धन दी, इसका संधि विच्छेद करने को पूछ लेता है। संधि शब्द में कौन सी संधि है, ये व्यंजन संधि है, ठीक है। संधि आपकी 3 तरीके की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि 5 तरीके की होती है, दीर्घ के गुण में वृद्धि, यण, अयादि, साथ खेलेंगे। दीर्घ के गुणों में वृद्धि करो, यण, अयादि साथ खेलेंगे, ठीक है। इस तरीके से याद कर लेना, पूरी लाइन याद कर लेना, अपने आप याद रहेगा हमेशा। चंद्रशेखर, चंद्र है जिसके शिखर पर, तो इसका क्या हो जाएगा, किसके लिए आता है ये, चंद्र किसके शिखर पर है, शिव जी के सिर पर चंद्र देखा होगा ना, कभी शिव जी की फोटो देखना, उनके सिर पर ना चंद्र है, और उनके सिर पर क्या है, उनके गले में क्या पड़ा हुआ है, गले में नाग पड़ा हुआ है। तो ये ना से उन्हें नाग से भी उनके पर्यायवाची बनते हैं, चंद्र से भी उनके पर्यायवाची बनते हैं। तो ये साथ जितने भी पर्यायवाची होते हैं ना, भगवान जी के नाम से जितने भी पर्यायवाची होते हैं, वो सारे आपके किस में जाते हैं, बहुब्रीहि समास में जाते हैं। और एक चीज़ याद रखना, ये जो बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल होते हैं ना, ये ही आपके योग रूढ़ शब्द होते हैं। क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। और समास का जो विलोम होता है वो होता है व्यास, ठीक है। समास का मतलब होता है छोटा करना और व्यास का मतलब होता है बड़ा करना।
और समास ना शब्दों में होता है, शब्दों के मेल से समास बनता है और वर्णों के मेल से क्या बनता है, संधि बनती है। वर्णों से संधि बनती है, शब्दों से समास बनता है, ठीक। और समास आपका 4 प्रकार का होता है पदों की प्रधानता के आधार पर, 6 प्रकार का होता है हिंदी में वैसे। ऐसे याद रखना, पद पा से बनता है तो पा से पद बनता है, पा से 4 बनता है, इस तरीके से याद रख लेना, ठीक है। और 3 तो इसमें दे रखे हैं, एक होता है कर्मधारय और एक होता है कौन सा आपका अव्ययीभाव, और कौन सा रह गया, द्वंद्व रह गया। कौन सा रह गया, द्वंद्व रह गया, ठीक है, इन्हें याद रख लेना। और ये जो अव्ययीभाव और कर्मधारय है ना, नहीं सॉरी, कर्मधारय और द्विग, कर्मधारय और द्विग किसके पार्ट होते हैं, तत्पुरुष समास के पार्ट होते हैं, ठीक है, इतना याद रख लेना। इसमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं है। देखो तुम्हारी जगह अगर मैं होता ना, मतलब मैं कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता, देखो मैंने हमेशा बताया जहाँ चंद्र बिंदु होती है वो तो हमेशा तद्भव होता है, तो तद्भव हो गया। अब देखो कभी आप ना बाजार वगैरह जाते हो तो ये लोग पूछते हैं गृहस्थी कैसे चल रही है, घर गृहस्थी सब सही चल रहा है, तो मतलब जो चीज़ हम डेली लाइफ में पूछ रहे हैं ना या बोल रहे हैं तो वो तत्सम तो कभी नहीं होगी। तत्सम शब्दों को हम डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते, क्योंकि तत्सम बोलने में ना थोड़ा टाइम लगता है, हमारे पूरे जो मुँह है ना उसकी वर्जिश हो जाती है, मतलब पूरी एक्सरसाइज कर देता है, मतलब थोड़ा बोलने में टफ होते हैं सब। तो घर गृहस्थी कैसे चल रही है ये तो बोलते हैं हम, तो ये तो होगा नहीं तत्सम। पाँव, इसमें चंद्र बिंदु आ रहा है, जिसमें चंद्र बिंदु आ जाए वो तो 100% मैंने क्या बताया आपका तद्भव होगा। अब ये दोनों रह गए, इनमें कन्फ्यूजन हो सकता है। तो अब एक चीज़ देखो, कभी आप डेली लाइफ में सायं बोलते हो कि सायं को जाऊँगा या शाम को जाऊँगा, क्या बोलते हो आप लोग, बोलते हो शाम को जाऊँगा। कब जाऊँगा मैं बाजार, शाम को जाऊँगा। तो ये आपका क्या है, ये तत्सम है, और बाकी सब क्या है, द्वार, गृहस्थी, पाँव, ये सब आपके तद्भव है। एक चीज़ याद रखना, जितने भी छत्र ज्ञा श्र ये सब क्या किस में आते हैं आपके, ये सब आते हैं आपके तत्सम में। और एक चीज़ याद रख लेना कि इस तरीके से रेफ वाला राव ड्राउ तो वो भी किस में आएगा, तत्सम में आएगा। और मैं क्या बता सकता हूँ आपको, और बता सकता हूँ कि ये वाला वा जो आता है ना, वा बिना पेट चीरा वाला, ये आता है तत्सम में, और ये वाला आता है तद्भव में, ठीक है, इस चीज़ को याद रख लेना। और खा आता है तद्भव में, मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ, इनसे आपके पेपर हो जाएगा, ऑप्शन से ना एलिमिनेट करके निकाल लोगे आप लोग। और इस तरीके से चंद्र बिंदु आ जाए तो ये तो हमेशा ही तद्भव में आएगा, ये मैंने बताया आपको, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को याद रखना, बाकी हो जाएगा। और मैं आगे पेपर में ना, आगे पेपर कराऊंगा उनमें आपको बताते जाऊँगा। स्वर ध्वनि कितने प्रकार की होती है, तो इसमें तो ऑप्शन सीधे दिख रहा है, उपयुक्त तीनों प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर, प्लुत, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, इस तरीके से याद रखो। सबसे पहले आता है ह्रस्व, ह्रस्व में 4 होती हैं। ये सीधे ये भी पूछता है कि ह्रस्व में कितने प्रकार की ध्वनि आती हैं, 4। छोटा आ, छोटी ई, अ ई उ री, इस तरीके से याद रखो, ठीक है, 4 तो इसमें आ गए। तो आपके स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर होते हैं आपके 11 प्रकार के, कुल स्वर पूछे तो आपके होते हैं 13 प्रकार के। तो हम यहाँ पे 11 लेके चलेंगे, ठीक है। तो 11 जो लेके चल रहे हैं, 4 यहाँ आ गई, तो 7 कहाँ आएंगी आपकी दीर्घ में, मगर बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। अब एक चीज़ पूछ लेता है आपसे कि दीर्घ स्वर कितने प्रकार का होता है, तो आपको ऑप्शन में देगा 3, 4, 5, 6। अब सर आपने तो 7 बताया था, और यहाँ पे तो ऑप्शन में 7 है ही नहीं, तो आप इस तरीके से याद रखना कि फिर उस समय ना आप 3 लगा के आना। क्या लगा के आना, 3, कि दीर्घ स्वर कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। क्यों ऐसा बता रहा हूँ आपका, ए आई ओ औ, ए आई ओ औ, ए आई ओ औ में मतलब जो है ना ये मिक्स कर करके बनते हैं, अ आ ई से बनते हैं ए आई, और अ आ उ से बनते हैं ओ औ। तो ये सारे क्या है, अकेले नहीं, सिंगल नहीं बनते, इन्हें ना मिल के बनते हैं। तो इस तरीके से पूछ लेता है कि शुद्ध दीर्घ स्वर कितने प्रकार के होते हैं, इस तरीके से पूछ लेगा ना, तो वहाँ पे आपका ऑप्शन कितना होगा, 3 सही होगा। तो वैसे भी 7 तो देगा ही नहीं ऑप्शन, तो आप वहाँ कन्फ्यूज मत हो ना कि सर ने तो 7 बताया था। वैसे आपके जो दीर्घ स्वर होंगे वो कितने होंगे, आपके 7 होंगे, आ ई उ ए आई ओ औ, ये होंगे, ठीक है, इस तरीके से याद रखना। और प्लत में क्या आएगा आपका, ओम जो बोलते हैं ना, ओम, तो बीच में ये जो 3 का अंक लिखते हैं, जहाँ भी किसी चीज़ दूर कोई है, जैसे कोई राम है, राम दूर खड़ा है, तो हम क्या बोलेंगे, राम, ऐसे बोलेंगे। ये 3 का अंक बनता है, क्या बनता है, 3 का अंक। तो इस तरीके से याद रख लेना। और इसमें कोई स्वर या उनके सीधे आते नहीं, क्योंकि 3 इसमें आ जाते, 4 इसमें आ जाते हैं, 7 इसमें आ जाते हैं, और शुद्ध पूछे तो इसमें 3 आते हैं, और वैसे मिला के पूछे, संयुक्त पूछे तो 4 आते हैं, ठीक है। सारा एक्सप्लेन कर दिया मैंने, बाकी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना। छंदों का अजायब घर, छंदों का अजायब घर कहते हैं पृथ्वीराज रासो को, किसको, पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वी से आपको क्या याद आता है, चंद्र, तो चंद्र वरदाई, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है, चंद्र वरदाई ने, ठीक है।
तो इस तरीके से इसे याद रख लेना। बहुत पूछी गई कि छंदों का अजायब घर किसे कहेंगे, ठीक है। तो अभी हम घर कहाँ पे बना रहे हैं, घर तो अभी हमारी पृथ्वी पर बन रहे हैं ना, मगर मंगल मिशन वगैरह जा रहे हैं तो उन पर भी होप है हमें, क्या है, होप। और होप से आपको क्या याद करना चाहिए, होप से याद करना चाहिए कि 2 दिन पहले ही, 2 दिन हुए यूएई ने एक मंगल मिशन भेजा है। क्या भेजा है, मंगल मिशन। तो जो यूएई ने मंगल मिशन भेजा है ना, तो उसका नाम रखा है उन्होंने होप। तो करंट अफेयर का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखा करो। बाकी सोच रहा हूँ कि 7 दिन पे ना ट्रिक्स के साथ करा दूँ। श्रीमती और सृजन शब्द शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं, तो देखो दोनों ही अशुद्ध हैं, पहले तो बता दूँ। श्रीमती, श्रीमती मतलब जो श्रीमान की जो श्रीमती होती है ना, वो सबसे बड़ी होती है। घर में किसका हुक्म चलेगा, श्रीमती का। तो हुक्म चलेगा तो बड़ी है वो, एक तरीके से जो बड़ी हैं तो बड़ी बड़ी मात्रा उनकी लगाएंगे। तो दोनों मात्रा क्या लगाना, बड़ी लगाना। श्रीमती जी बड़ी हैं घर में सबसे। और सृजन कुछ नहीं होता, सर्जन होता है। क्या होता है, सर्जन। क्या होता है, सर्जन होता है, याद रखना। ये बहुत सारे लोग गड़बड़ कर सकते हैं सृजन में, तो क्या करना, सर्जन करना, ठीक है। तो दोनों ही क्या थे, दोनों ही अशुद्ध थे। तो शुद्ध कुछ नहीं है इसमें, दोनों अशुद्ध हैं, इस चीज़ को याद रखना। अनुस्मारक किसे कहते हैं, अनुस्मारक कहते हैं रिमाइंडर को। क्या कहते हैं, रिमाइंडर को, ठीक है, याद कर लेना सीधे। दिनों दिन और बिस्दर में कौन सा समास है। देखो मैंने आपको बताया कि जहाँ पे द्विरुक्ति हो जाए, क्या हो जाए, द्विरुक्ति, तो वहाँ पे क्या होता है, एक तो आपका अव्ययीभाव समास होता है, अव्ययीभाव समास। और एक और क्या चीज़ होती है, क्रिया विशेषण होता है। वो क्या होता है, क्रिया विशेषण। ये पूछ ले कि संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण में कौन सा है, तो ये तो क्रिया विशेषण है। अगर समास में पूछ ले कौन सा समास है, तो अव्ययीभाव समास है। और एक चीज़ याद हो, मैंने अभी बताया था ना पर्यायवाची किस में आते हैं, पर्यायवाची। तो ये सारे किस में आते हैं पर्यायवाची, आपके बहुब्रीहि समास में। तो ये किसका हो जाएगा, ये बहुब्रीहि हो जाएगा। तो ये बी सही हो जाएगा कि इसमें दिनों दिन में तो अव्ययीभाव समास है और बिस्दर में आपका बहुब्रीहि समास है। अव्ययीभाव समास में पहला पद या पूर्व पद प्रधान होता है और इनका कभी भी बहुवचन नहीं बनता इसके एग्जाम्पलों का, ठीक है। एग्जाम्पल का कभी भी बहुवचन नहीं बनेगा। और एक चीज़ याद रखना कि पहला पद उपसर्ग या अव्यय होगा, उपसर्ग होगा या अव्यय होगा, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। और बाकी बहुब्रीहि में तो अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना कि कुछ स्टूडेंट ना कमेंट करते हैं, तो एक दूसरे का सहयोग किया करो। अगर आप पे कोई क्वेश्चन आता है तो एक दूसरे को बता दिया करो, कमेंट में उनकी हेल्प कर दिया करो। इससे ना हम क्या करेंगे, एक अच्छा इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म बन पाएगा। आप लोग मेरी हेल्प करो या जो जिसको कन्फ्यूजन हो रहा है उसकी हेल्प करो, मैं आपकी हेल्प करूँ। तो इस तरीके से हम जब एक दूसरे की हेल्प करेंगे ना, तो एक अच्छी पढ़ाई हो पाएगी। और अच्छी पढ़ाई करनी है और अच्छे क्वेश्चंस करने हैं, तो एक दूसरे की हमें क्या करनी पड़ेगी, हेल्प करनी पड़ेगी। तो हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग खुद देखते हो कि मेरी वीडियो पे ना आपको ऐड नहीं दिखते होंगे, लगाने को मैं भी लगा सकता हूँ, मगर मैं नहीं चाहता ना कि आपका टाइम वेस्ट हो या आप लोग थोड़ा सा ना डिस्टर्ब हो। बीच में ऐड आता है तो डिस्टर्बेंस होता है। तो जब मैं आप लोगों के लिए इतना कुछ करना चाहता हूँ, तो आप लोग मेरे लिए ये करो कि अगर कोई कन्फ्यूजन किसी को होता है, कमेंट बॉक्स में पूछता है और आपको दिख जाए उसका कमेंट, तो आप उसकी हेल्प कर दिया करो। जैसे कल एक स्टूडेंट ने हेल्प की थी, वो मेरे को अच्छा लगा कि उसने रिप्लाई कर दिया। एक सर को हेल्प की ज़रूरत थी उन्हें, ठीक है। तो इस तरीके से एक दूसरे की हेल्प करते रहा करो और वीडियो को शेयर कर दिया करो, ठीक है। दोस्तों से कहा करो प्लीज़ कि सब्सक्राइब कर लें चैनल को। जिस शब्द से संज्ञा के गुण दशा स्वभाव लक्षित होते हैं, गुण दशा स्वभाव जिससे लक्षित होंगे तो उन्हें क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण। विशेषण क्या करते हैं, विशेषण की विशेषता बताते हैं या संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे राम अच्छा है, राम अच्छा है, तो राम क्या है, यहाँ संज्ञा है और ये अच्छा क्या है, विशेषण है। क्या है, विशेषण। तो इसे राम को और क्या कहेंगे, हम विशेष कहेंगे। क्या कहेंगे, विशेष। जिसकी विशेषता विशेषण बताता है उसे कहते हैं विशेषण, ठीक है। और विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, आपके 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक, ठीक है। इस तरीके से याद रखना। नेक्स्ट, इसके पेट में दाढ़ी है, इसके पेट में दाढ़ी है। मुहावरे का अर्थ क्या होगा, मुहावरे का अर्थ होगा उम्र अधिक। क्या होगा, उम्र अधिक, ठीक है। इस अनुभव मत कर देना, कहीं अनुभव कर दो, क्या होगा, उम्र अधिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो कल ना अतुल जी का एक कमेंट आया था, मैंने बताया था कि निपात जिसमें ना अलग से भी, हाँ जी, या मतलब जो जोड़ देते हैं ना, जिसमें हम जोड़ दे के किसी चीज़ को बोलते हैं या अलग से एक प्रेशर करते हैं उस चीज़ पे, तो वहाँ पे होता है निपात। और निपात होते हैं आपके 9 प्रकार के। तो अतुल जी ने पूछा था कि सर ये बता दो कि निपात कौन कौन से होते हैं वो 9 प्रकार के। तो अतुल जी आपके लिए मैंने ये लिख दिया है 9 प्रकार के। स्वीकार, स्वीकृति बोधक, नकारात्मक और निषेधात्मक और प्रश्नबोधक, विस्मयादिबोधक, तुलनात्मक, अवधारणात्मक
और आदरबोधक और बलदायक। ज़्यादातर जो आपके पूछे जाते हैं ना तो वो बलदायक पूछे जाते हैं, नो वाला, इसे आप याद रख लेना, बाकी पूरे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। आज क्वेश्चन कम ही लिए गए थे क्योंकि थोड़ा सा जल्दी में। तो बाकी आप अपना और अपनों का ख्याल रखना, लाइक कर देना, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, एक शेयर कर देना प्लीज़, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरे को सपोर्ट करोगे तो प्लीज़ दिल से, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर देना। अपना और अपनों का ध्यान रखना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।